बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, लेक्चर नंबर 6। थ्योरम है इफ़ L from V to W is a linear transformation of an n-dimensional vector space V into vector space W, then dimension of kernel of L plus dimension of kernel range of L is equal to dimension of V। हमारे पास L लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W तक। V की डायमेंशन n है। हमने ये साबित करना है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ L प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ L बराबर आता है डायमेंशन ऑफ V के। ठीक है। प्रूफ लेट अस सपोज दैट डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ L इज इक्वल टू K। हम ये सपोज करते हैं कि कर्नल ऑफ L की डायमेंशन K के बराबर है। अगर K आपके पास n के बराबर हो, इसका ये मतलब है कि कर्नल की डायमेंशन और वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन अगर बराबर हों, देन कर्नल ऑफ L इज इक्वल टू V। तो फिर मेरे पास कर्ल ऑफ L और V आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों में बेसिस की तादाद बराबर है, इसलिए दोनों से एक ही वेक्टर स्पेस जनरेट होगा। इसलिए आपके पास V बराबर आएगा, कर्नल ऑफ L के बराबर आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि V के जितने भी वेक्टर हैं, अगर कर्नल ऑफ L V के बराबर हो, तो इसका ये मतलब है कि V के जितने भी वेक्टर हैं सारे ज़ीरो पर मैप होते हैं, क्योंकि कर्नल ऑफ L में वो वेक्टर आते हैं जिनका इमेज आपके पास अंडर L ज़ीरो आता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट L ऑफ V इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। देन रेंज ऑफ L इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमारे पास रेंज ऑफ L में सिर्फ ज़ीरो वेक्टर होगा, क्योंकि रेंज ऑफ L में वो वेक्टर्स होते हैं जो कि इमेज बनते हैं अंडर L, हमारे पास इमेज बनते हैं। तो सारे के सारे वेक्टर V के अगर ज़ीरो पर मैप होते हैं तो इमेज सेट में सिर्फ ज़ीरो वेक्टर आएगा, तो रेंज ऑफ L में सिर्फ ज़ीरो आएगा। उस केस में हमारे पास डायमेंशन रेंज ऑफ L की डायमेंशन ज़ीरो के बराबर होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही वेक्टर ज़ीरो वेक्टर आता है, इसलिए उसकी डायमेंशन ज़ीरो होगी और हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि K जो है n के बराबर है। डायमेंशन ऑफ कर्ल ऑफ L जो है वो कि n के बराबर है और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ L ज़ीरो के बराबर है, तो n प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू n हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम सपोज करते हैं अगर K की कीमत 1 और n के दरमियान हो, उस केस में हमने ये साबित करना होगा कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ L n माइनस K के बराबर आना चाहिए, क्योंकि उस केस में भी हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। एक की डायमेंशन K होगी, दूसरे की डायमेंशन n माइनस K होगी, दोनों की एडिशन से मेरे पास n आ जाएगा जो कि V की डायमेंशन है, हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम सपोज करते हैं, क्योंकि हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ कर्ल ऑफ L K के बराबर है, इसका मतलब है कि कर्ल ऑफ L के बेस में K वेक्टर्स होंगे। तो हम लेते हैं V1 V2 अप टू Vk, दिस इज़ द बेस फॉर कर्ल ऑफ L। के कर्ल ऑफ L का बेस है। अब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं V के बेस तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा अगर V का बेस है, V के बेस में n वेक्टर्स हैं 1 से लेकर V1 से लेकर Vk तक, ये तो कर्ल ऑफ L के बेस हैं। इसका मतलब है इसके बाद हम इसको Vk+1 Vk+2 अप टू Vn, हम इसमें मज़ीद वेक्टर अगर हम शामिल कर लें तो हमारे पास V का बेस आ जाएगा। ऐसा हमारे पास V का बेस है। हमने ये साबित करना है कि T सेट बराबर अगर हम ले लें L ऑफ Vk+1 L ऑफ Vk+2 अप टू L ऑफ Vn, अगर ये हमने साबित करना है कि ये रेंज ऑफ L का बेस है। बेस साबित करने के लिए हमने ये देखना है कि T जो है ये रेंज ऑफ L के हर वेक्टर को लीनियर रेंज ऑफ L का हर एलिमेंट या हर वेक्टर जो है वो T के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में है। दूसरा T जो है वो आप ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर ये दो कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लें तो T हमारे पास रेंज ऑफ L का बेस बन जाएगा। तो हम पहले ये शो करते हैं कि T जो है वो रेंज ऑफ L को स्पान करता है या जनरेट करता है।
इसलिए हम रेंज ऑफ एल से एनी आर्बिट्री वेक्टर डब्ल्यू लेते हैं। चूँकि डब्ल्यू जो है वो रेंज ऑफ एल का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि डब्ल्यू आपके पास एल ऑफ वी के बराबर होगा फॉर सम वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, चूँकि एस जो है वो वी का बेस है, इसका मतलब है वी का हर वेक्टर जो होगा वो एस के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। इसलिए हम यूनिकली ऐसे रियल नंबर a1 a2 an मालूम कर सकते हैं कि v आपके पास बराबर हो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। अब नेक्स्ट, चूँकि w आपके पास एल ऑफ v के बराबर है, इसलिए v की कीमत आप ऊपर से इस इक्वेशन में पुट कर दें। w इज इक्वल टू एल ऑफ a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn। चूँकि एल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन यूज़ कर लें, आपके पास बराबर आएगा a1 एल ऑफ v1 प्लस a2 एल ऑफ v2 प्लस सो ऑन an एल ऑफ vn। चूँकि v1 v2 v की ये बेस हैं कर्नल की डिफिनीशन यूज़ कर लें। कर्नल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इमेज अंडर फंक्शन एल ज़ीरो आता है। एल ऑफ v1 एल ऑफ v2 एल ऑफ vk ये ज़ीरो के बराबर होंगे। अगर ये ज़ीरो हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बराबर आएगी a के 1 एल ऑफ vk प्लस 1 प्लस a k प्लस 2 एल ऑफ vk प्लस 2 प्लस सो ऑन अप टू an एल ऑफ vn। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगी क्योंकि इसके पहले के टर्म ज़ीरो के बराबर हैं। अब आपके पास w बराबर आ गया a k प्लस 1 एल ऑफ vk प्लस 1 अप टू सो ऑन an v एल ऑफ vn। इसका मतलब है रेंज ऑफ एल का हर वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में है। इसलिए हम कह सकते हैं एल ऑफ वी के प्लस 1 एल ऑफ वी के प्लस 2 एल ऑफ वी एन ये रेंज ऑफ एल को स्पान करते हैं, उसको जनरेट करते हैं, क्योंकि हर वेक्टर जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में है। नेक्स्ट हमने ये साबित करना है कि टी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि टी के वेक्टर्स का एक लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं, राइट हैंड साइड ज़ीरो के बराबर रखते हैं। तो हमारे पास ए के प्लस 1 एल ऑफ वी के प्लस 1 प्लस ए के प्लस 2 एल ऑफ वी के प्लस 2 अप टू सो ऑन ए एन एल ऑफ वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो हम लेते हैं। हमने ये साबित करना होगा कि ये सारे स्केलर जो हैं ये ज़ीरो के बराबर हैं। ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ए के प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ये साबित कर दें तो हमारे पास ये वेक्टर्स जो कि टी के वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हों और रेंज को स्पान करें तो ये टी जो होगा वो रेंज का बेस बन जाएगा। क्योंकि एल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन यूज़ करते हुए एल को बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास फिर आएगा एल ऑफ ए के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस ए के प्लस 2 वी के प्लस 2 प्लस अप टू ए एन वी एन, राइट हैंड साइड ज़ीरो के बराबर है। इसका ये मतलब है कि एल ऑफ दैट वेक्टर इसका इमेज ज़ीरो आ रहा है। इससे तो हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ये वेक्टर जो होगा ये कर्नल को बिलोंग करेगा, क्योंकि कर्नल में वो वेक्टर्स होते हैं जिनके इमेज अंडर एल ज़ीरो आता है। तो आपके पास ये वेक्टर जो होगा ए के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस ए के प्लस 2 वी के प्लस 2 अप टू सो ऑन ए एन वी एन ये कर्नल ऑफ एल को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इस वेक्टर का इमेज अंडर एल इमेज ज़ीरो आ रहा है। क्योंकि ये वेक्टर जो है ये कर्नल को बिलोंग करता है और कर्नल के बेस में आपके पास v1 v2 vk हैं। बेस इसकी डिफिनीशन यही होती है कि फिर वो उसका हर वेक्टर जो होगा उस सेट में जो भी वेक्टर होगा वो इसके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में आएगा। तो आपके पास ये वेक्टर जो होगा ए के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस ए के प्लस 2 वी के प्लस 2 अप टू ए एन वी एन ये v1 v2 vk के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। तो हम उसको लिखते हैं v1 v1 प्लस v2 v2 प्लस सो ऑन vk vk। v1 v2 आपके पास कोई रियल नंबर्स होंगे। अब आपने क्या करना है कि
एक जो कोफिशिएंट वाली टर्म है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो इसके साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी b1 प्लस b2 अप टू सो ऑन bk फिर माइनस ak-1 ak+1 माइनस ak+2 vk+2 अप टू सो ऑन माइनस an vn इज इक्वल टू 0, क्योंकि v1 v2 vk+1 vn ये तो s के वेक्टर्स हैं। s आपके पास बेस है v का, s itself लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, सिंप्लाइज दैट ये सारे स्केलर 0 के बराबर होंगे। हमें तो रिक्वायर्ड था कि ak+1 0 के बराबर आना चाहिए, ak+2 ये भी 0 के बराबर आना चाहिए, an ये भी 0 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि ये 0 आ रहे हैं इसका ये मतलब है कि आपके पास सेट T जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा और हमारे पास ये T L का रेंज ऑफ L का बेस बन जाएगा। तो रेंज ऑफ L के बेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, k माइनस n माइनस k हो जाएंगे और रेंज ऑफ डायमेंशन उसकी डायमेंशन n माइनस k हो जाएगी। और इसी तरह डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ कर्ल ऑफ L में कितने वेक्टर्स हैं, k हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा n माइनस k प्लस k इज इक्वल टू n। नेक्स्ट करोलरी है हमारे पास, if L from V to W be a linear transformation and dimension of V is equal to dimension of W, then first part, if L is 1 to 1 then it is onto, if L is onto then it is 1 to 1। see हमारे पास L एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W तक और दोनों की डायमेंशन बराबर है, V की डायमेंशन और W की डायमेंशन बराबर हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास L11 हो तो L onto itself यानी L खुद ब खुद onto भी होगा। इसी तरीके से अगर L हम onto सपोज कर लें तो L को 1 यानी हम साबित कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, इसका सेकंड पार्ट ऐसे एक्सरसाइज आपने करना है। हम सपोज करते हैं कि L11 है, अगर L11 हो तो हमने प्रीवियस थ्योरम में हमने ये बात साबित की है कि अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो तो फिर उस केस में इसके कर्नल में से की डायमेंशन जो होगी वो 0 के बराबर आएगी, क्योंकि फिर आपके पास कर्ल ऑफ L में सिर्फ 0 वेक्टर आएगा और 0 वेक्टर की डायमेंशन 0 होती है। अब हम प्रीवियस थ्योरम हम यहाँ पर अगर यूज़ कर लें तो डायमेंशन ऑफ कर्ल ऑफ L प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ L आपके पास डायमेंशन ऑफ V के बराबर होती है। कर्ल की डायमेंशन 0 है तो आपके पास डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ L बराबर आएगा डायमेंशन ऑफ V के, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W आपस में बराबर हैं। अब W की डायमेंशन और रेंज की डायमेंशन अगर बराबर हो जाए उस केस में आपके पास L जो होगा वो ऑनटू फंक्शन आ जाएगा।